जय गुरुदेव। सतलोक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी पे बात करने वाले हैं जो इजराइल के प्रोफेसर विख्यात भविष्यवक्ता प्रो हारर ने भविष्यवाणियां की हैं और वो अपनी अचूक भविष्यवाणियों की वजह से विश्व में प्रसिद्ध हैं। देखते हैं उन्होंने किस किस प्रकार से भविष्यवाणियां की हैं। प्रोफेसर हारर का जन्म इजराइल के एक धर्मनिष्ठ यहूदी परिवार में हुआ था। अपनी अचूक और 100% सत्य भविष्यवाणियों के लिए वे विश्व में विख्यात हैं। उन्होंने नवयुग आएगा संबंधी एक विचार गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा, रात्रि का प्रथम पहर जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ, स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के दर्शन करता हूँ। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए उस योगी के मस्तक में जहाँ दोनों भुवें मिलती हैं, मुझे अर्धचांद्र के दर्शन होते हैं। उसके वाल श्वेत, शुभ्र भेष भूषा, वर्ण और गौर तथा पैर में चर्म विहीन पाहन या पादुकाएं होती हैं। उसके आसपास अनेक संत सज्जन व्यक्तियों की भीड़ दिखाई देती है। उनके मध्य में जलती हुई छोटी बड़ी ज्वालाएं देखता हूँ। यह लोग कुछ बोलते हुए अग्नि में कुछ वस्तुएं छोड़ते हैं। उनके धुएं से आकाश छा रहा है। सारी दुनिया के लोग इधर उधर ही दौड़े आ रहे हैं। उनमें से कितने ही पीड़ित, अपंग और अभावग्रस्त भी होते हैं। वह दिव्य देहधारी पुरुष उन सबको उपदेश दे रहा है। उससे सबके मन में प्रसन्नता भर आ रही है। लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं। लोग आपस में द्वेष भूलकर परस्पर मिलजुल कर रह रहे हैं। स्वर्गीय सुख की वृष्टि हो रही है। धीरे धीरे यह प्रकाश उत्तर की ओर बढ़ रही है और किसी पर्वत के ऊपर दिव्य सूर्य की तरह चमकने लगता है। वहां से प्रकाश की किरणें वर्षा के जल की भांति उठती और सारे पृथ्वी मंडल को आच्छादित करती हुई आगे चली जाती हैं। बस यही आकर स्वप्न का अंत हो जाता है। यह उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमारे स्वप्न का जो है अंत हुआ और हमने स्वप्न में ये सारी चीज़ों को देखा। प्रोफेसर हार का कहना है कि किसी दिव्य पुरुष का जन्म भारतवर्ष में हुआ है। वह 1970 तक अध्यात्म क्रांति की जड़ें बिना किसी लोक या यश के भीतर जमाता रहेगा और उसके बाद उसका प्रभुत्व सारे एशिया और विश्व में छा जाएगा। उसके विचार इतने मानवतावादी और दूरदर्शी होंगे कि सारे विश्व उसके कथन को सुनन और मनन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। विज्ञान सारे विश्व में धर्म और संस्कृति को नष्ट करके चौपट कर देगा। तब वह मानव धर्म और क्रांति के सूत्रपात बनकर आगे आएंगे। लोग ईसा के जन्म से पूर्व की तरह अग्नि, जल, वायु, आकाश, सूर्य और नैसर्गिक तत्वों के उपासना के महत्व को समझने लगेगा। अरब और इजराइल के युद्ध की घोषणा उन्होंने काफ़ी समय पूर्व कर दी थी। उनका कहना था कि प्रारंभ की टक्कर बहुत ज़ोरदार होगी। अरब का बहुत बड़ा भाग छिन्न हो जाएगा। फिर जॉर्डन, सीरिया, मिस्र आदि मिलकर भी उसे वापस नहीं ले सकेंगे। पहली टक्कर में इजराइल की जोरदार जीत होगी। फिर छिटपुट युद्ध चलता रहेगा। सन 1989 में एक बार फिर जोरदार टक्कर होगी। इस युद्ध में धर्म के नाम पर अरब देश विश्व के अधिकांश इस्लामी देश को संगठित कर लेगा। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन आदि की मदद से अरबों की बुरी तरह से टूट जाएगा और इस युद्ध में मुसलमानों की जनसंख्या घटकर संसार के सभी जातियों से कम हो जाएगी। इस तरह इस्लाम संस्कृति का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। यह उन्होंने बताया। सन 1970 से 2000 तक तीव्र राजनीतिक परिवर्तन होंगे। ब्रिटेन, लंका, रूस, फ्रांस और भारतवर्ष में अप्रत्याशित रूप से सरकारें बदलेंगी। भारतवर्ष में अप्रत्याशित रूप से सरकारें भी बदलेंगी। भारतवर्ष में भी युद्ध होगा। मिस्र जैसे दिखाई देने वाले पड़ोसी देश आक्रमण करेंगे या आक्रमण के समय मौन रहेंगे। अधिकांश
प्रतिपक्ष का समर्थन करेंगे। प्रजातंत्र होते हुए भी अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। सन 1972 के बाद नेतृत्व उन लोगों के हाथ में होगा जिनकी पहले लोगों से कल्पना भी ना की जा सकेगी। वे लोग वीर होने के साथ साथ धर्मनिष्ठ भी होंगे। प्रोफेसर हारर के अनुसार रूस और चीन में जबरदस्त टक्कर होगी। चीन आणविक अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त एक नई युद्ध प्रणाली जर्मस्वार। इस युद्ध में दुश्मन देशों ने बीमारियों की कीटाणु फैला दिए जाते हैं जिससे तीव्र बीमारियां फैलती हैं और लोग बिना युद्ध के मरने लगते हैं की शुरुआत करेगा। रूस चीन का मुंह तोड़ जवाब देगा और उसकी अब तक की समस्त वैज्ञानिक प्रगति को नष्ट कर देगा। इस बीच तिब्बत स्वेच्छा से भारत के संबंध कर लेगा। सन 1980 तक सारे संसार की स्थिति विश्व युद्ध जैसी हो जाएगी। उसमें अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े देशों में विलीन हो जाएंगे। भारतवर्ष इन सबका अगुवाकार होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका से टूटकर भारत चला जाएगा। वहां उसका नए सिरे से संगठन होगा। भारतवर्ष चिरकाल तक उसका अगुवा और अध्यक्ष बना रहेगा। भारतवर्ष विलक्षण साधुओं का निर्माण करेगा। हिमालय में किसी गुप्त खजाने और बहुमूल्य सांस्कृतिक उपदानों का गुप्त भंडार मिलेगा। हिमालय के अधिकांश भाग में गुप्त भंडार मिलेगा। हिमालय के अधिकांश भाग में आबादी हो जाएगी। वह देश दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल होगा। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व खगोलीय सफलताएं अर्जित नहीं कर सके वह भारतवर्ष अकेले ही कर लेगा। इस भारतवर्ष की उन्नति के लिए लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि वह धार्मिक विचार वाले लोगों के द्वारा होगा। सारी दुनिया के लोग भारतीयों के सामने शाकाहारी होंगे। दुनिया में ऐसी भाषा का विस्तार होगा जो आज सबसे कम बोली जाती है। यह प्रो हारर ने अपनी भविष्यवाणियों में बताया और इसमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां सही हो चुकी हैं और बहुत सारी सभी भविष्यवाणियां सही होने के कगार पर लगी हुई हैं। ऐसी ही और भी भविष्यवाणियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। जय गुरुदेव।